अस्सलाम वालेकुम मेरे सोशल मीडिया की फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आदाब ज़िंदगी सीरीज़ में आप सबको खुशामदीद। अपनों की नज़ा का टाइम देखना और अपनों की मैयत देखना हर एक शख्स के लिए इंतहाई तकलीफ दह अमल है, और ऐसे में इंसान हवास बाख्ता हो जाता है। तो इस ऐसे में हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में तो आज हम जानेंगे मैयत के आदाब। जब किसी करीबुल मर्ग के पास जाएं तो ज़रा बुलंद आवाज़ में कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते रहें। मरीज से पढ़ने के लिए ना कहें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जब मरने वालों के पास बैठो तो कलमे का जिक्र करते रहो। नज़ा के वक्त सूरह यासीन की तिलावत कीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि मरने वालों के पास सूरह यासीन पढ़ा करो। हाँ, दम निकलने के बाद जब तक मुर्दे को गुस्ल ना दिया जाए इसके पास बैठकर कुरान शरीफ ना पढ़िए, और वो आदमी जिससे नहाने की ज़रूरत हो और हैज़ व निफाज वाली औरतें भी मुर्दे के पास हरगिज़ ना जाएं। मौत की खबर सुनकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़िए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जो आदमी किसी मुसीबत के मौके पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ता है तो इसके लिए 3 अजर हैं। अव्वल ये कि इस पे खुदा की रहमत नाजिल होती है, दोम ये कि उसे हक की तलाश और जुस्तजू का अजर मिलता है, सोम ये कि इसके नुकसान की तलाफ़ी की जाती है और इसे फौत होने वाली चीज़ से इसका अच्छा बदला दिया जाता है। मैयत के गम में चीखने चिल्लाने और बैन करने से परहेज़ कीजिए। अलबत्ता गम में आंसू निकल जाएं, ये एक फितरी अमल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्जंदे मुबारक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह पड़े। पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या? आपने फरमाया, ये रहमत है जो खुदा ने अपने बंदों के दिल में रख दी है, और खुदा उसी बंदों पर रहमत फरमाता है जो रहम करने वाले हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि जो मुंह पर तमाचे मारे, गिरेबान फाड़े, जाहिलियत की तरह बैन करे, इसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। जान निकलने के बाद मैयत के हाथ पैर सीधे कर दीजिए, आंखें बंद कर दीजिए। एक चौड़ी सी पट्टी ठोड़ी के नीचे से निकालकर सर के ऊपर बांध दीजिए और पाँव के दोनों अंगूठे मिलाकर धज्जी से बांध दीजिए और चादर से ढक दीजिए, और ये भी पढ़ते रहिए, बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह, खुदा के नाम से और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिल्लत पर, और लोगों को वफ़ात की इत्तला करा दीजिए, और कब्र में उतारते वक्त भी यही दुआ पढ़िए। मैयत की खूबियाँ बयान कीजिए और इनकी बुराइयों को ज़ुबान पर ना लाइए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि अपने मुर्दों की खूबियाँ बयान किया करो और इनकी बुराइयों से ज़बान को बंद रखा करो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जब कोई शख्स मरता है तो इसके 4 पड़ोसी इसके भला होने की गवाही देते हैं तो खुदा फरमाता है, मैंने तुम्हारी शहादत कबूल कर ली, और जिन बातों का तुम्हें इल्म नहीं था वो मैंने माफ़ कर दी। सुभान अल्लाह। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर सहाबा अजमाइन ने एक जनाजे की तारीफ़ की तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। लोगो, तुम ज़मीन पर खुदा के गवाह हो, तुम जिसे अच्छा कहते हो खुदा इसे जन्नत में दाखिल कर देता है, और तुम जिसे बुरा कहते हो खुदा इसे दोज़ख में भेज देता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जब किसी मरीज़ की आयादत को जाओ या किसी जनाजे में शिरकत करो, हमेशा ज़ुबान से खैर के कलमात कहो, क्योंकि फ़रिश्ते तुम्हारी बातों पर आमीन कहते हैं। हमेशा मौत पर सब्र इस्तक़लाल का मुज़ाहरा कीजिए, कभी ज़ुबान से कोई नाशुक्री का कलमा ना निकालिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब कोई शख्स अपने बच्चे के मरने पर सब्र करता है तो खुदा अपने फरिश्तों से फरमाता है, क्या तुमने मेरे बंदे के बच्चे की रूह कब्ज़ कर ली? फरिश्ते जवाब देते हैं, परवरदिगार, हम तेरा हुक्म बजा लाए। फिर खुदा पूछता है, तुमने मेरे बंदे के जिगर गोशे की जान कब्ज़ कर ली? वो कहते हैं, जी हाँ। फिर अल्लाह पाक पूछते हैं, तो मेरे बंदे ने क्या कहा? वो कहते हैं, परवरदिगार, इसने तेरी हम्द की और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाते हैं, मेरे इस बंदे के लिए जन्नत में एक घर तामीर करो और इसका नाम बैतुल हम्द यानी शुक्र का घर रखो। मुर्दे को नहलाने धुलाने में देर न कीजिए। गुस्ल के पानी में बेरी के पत्ते डालकर हल्का गर्म कर लीजिए तो अच्छा है। मुर्दे को पाक साफ तख्ते पर लिटाइए, कपड़े उतार कर तहबंद डाल दीजिए, हाथ पर कपड़ा लपेटकर पहले छोटा बड़ा इस्तंजा कराइए और ख़याल रखिए कि तहबंद ढका रहे। फिर वज़ू कराइए। वज़ू में कुल्ली करने और नाक में पानी डालने की ज़रूरत नहीं।
غسل کراتے وقت کان اور ناک میں روئی رکھ دیجیے تاکہ پانی اندر نہ جائے۔ پھر سر کو صابن یا کسی اور چیز سے اچھی طرح دھو کر صاف کر دیجیے۔ پھر بائیں کروٹ لٹا کر دائیں جانب سر سے پاؤں تک پانی ڈال دیجیے۔ پھر اسی طرح بائیں طرف پانی سر سے پاؤں تک ڈال دیجیے۔ اب بھیگا ہوا تہبند ہٹا دیجیے اور سوکھا تہبند ڈال دیجیے اور پھر اٹھا کر چارپائی پر کفن میں لٹا دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کے عیب کو چھپایا، خدا ایسے بندے کے 40 کبیرہ گناہ بخش دیتا ہے، اور جس نے کسی میت کو قبر میں اتارا تو گویا اس نے میت کو روز حشر تک کے لیے رہنے کو مکان مہیا کیا۔